अरे हमारे हिंदू भाई भी हैं, सुना दे इंशाल्लाह। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। तो मैं ये कह रहा था कि नौजवानों, तुमने अपनी जिंदगी का आइडियल बनाना है, बनाया है तो हीरो लोगों को बनाया है। काश तुम अपनी जिंदगी का आइडियल आमिना के लाल इमामुल अंबिया को बनाए होते, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाए होते, हजरत उस्मान गनी को बनाए होते, हजरत उमर फारूक को बनाए होते, हजरत अली को बनाए होते। एक जमाना था ढीला ढाला पैंट था, बड़का मोरी वाला पैंट पहले चले ना, पहले जमाना में वो इतना बड़का मोरी था कि एक आदमी अंदर से घुस जाता। वो ढीला ढाला किया, ये भी ढीला ढाला किया। अच्छा अभी एक पैंट चल लो छे फटल का पैंट, अब इधर है कि नहीं है? इधरो जे एक लड़का को देखे, यहां भी फटल था, यहां भी फटल था, यहां भी फटल था, पिछुओ फटल था। तौबा तौबा तौबा। तो वो ढीला ढाला किया हीरो लोग, ये भी ढीला ढाला किया। वो टाइट किया, ये भी टाइट किया। वो फाड़ा है, ये भी फाड़ दिया। अब डर है कि कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म भाग ले। फटा हुआ कपड़ा पहनना नहुसत है नौजवानों। एक बात याद रखना, अल्लाह का कुरान कहता है वल्लिबासुत तक़वा, तकवे वाली लिबास पहनो, जिस लिबास को पहनने के बाद इबादत में तकलीफ ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह बदन को तकलीफ ना हो, जिस्म को तकलीफ ना हो, आराम में खलल ना पड़े, ऐसे लिबास पहनो। अभी तो आलम यह है कि समझे में नहीं आता है हमारा मुसलमान का बच्चा। मैं रांची से जलसा करके एयरपोर्ट पहुंचा, कलकत्ता के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। तो एयरपोर्ट में पहुंचा तो काउंटर पे, टिकट काउंटर पे मैं जब गया तो एक नौजवान लड़का था। तो मैंने उनको कहा गुड मॉर्निंग सर। तो बोला कि हजरत अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा अरे, बोला हम मुसलमान हैं। हम बोले अल्लाह का बंदा, तुम तो पहचाने में नहीं आ रहे हो, तुम मुसलमान हो कि क्या हो? बोला नहीं क्या करें हजरत, ये पैंट शर्ट पहनना पड़ता है, मजबूरी है। हमने कहा दाढ़ी कौन सी मजबूरी है, दाढ़ी नहीं रखा? देखिए दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, दाढ़ी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे में दाढ़ी देखे? अरे बोलो भाई, इधर निकले जी औरत के चेहरे में? औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं मिलेगी। ये दाढ़ी जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। लेकिन ये बुधवा दाढ़ी निकलेगी, ये नाई के यहाँ चला जाएगा, नाई को बोलेगा जल्दी छीलो, खुजलावे छे। दाढ़ी बोलती है, दाढ़ी कहती है अरे मत छिलाओ, तुम मर्द हो, तुम मर्द हो। ये दाढ़ी को कहता नहीं हम मर्द नहीं, हम वही हैं, जल्दी छिलो। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे? अरे बोलो रखोगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको बता, तजर्बाकार मुफ्ती साहब, आप देखिए तजर्बाकार, आप लोग सफर करते होंगे। एक कौम है, एक कौम है, एक जमात है, वो ट्रेन में भीख मांगती है। वो कौम, वो जमात भीख मांगती है, ताली बजाती है, की बोले जबरा हिजरा ए छक्का है ना। और कुर्बान जाइए हजरत, जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, उससे पैसा वो नहीं मांगता है ना, उससे पैसा नहीं मांगता। तो कुर्बान जाइए, मैं बड़ा हैरत में था। अक्सर बेशतर वो समझ लिया कि साल में 12 महीने हैं, 11 महीना मेरा सफर होता पूरे हिंदुस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सोचने लगा भाई आखिर हम लोग का भिखारी है, हमसे पैसा नहीं लेता है लोग, क्या बात है। एक बार लोग टोके, 2-4-5 आदमी चढ़ा, एक हिजरा को इधर बोला इधर लो पैसा लो। बोला नहीं मौलवी साहब आपसे नहीं लेंगे। हमने कहा काहे लेगा? बोला नहीं आपसे नहीं लेंगे। हम बोले अच्छा ये बताओ
ये बता दो कि आखिर तुम दाढ़ी वाले से पैसा क्यों नहीं लेते हो, टोपी वाले से पैसा काहे नहीं लेते हो? तो वो हिजरा जवाब दिया कि हजरत आज आपके चेहरे पे दाढ़ी है ना, आप मर्द हैं, हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। हम मर्द से पैसा नहीं मांगते हैं, हम मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। सोचो, जिसकी दाढ़ी नहीं है उसको वो मर्द नहीं समझता है। दाढ़ी रखोगे ना, दाढ़ी रखो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। ए नौजवानों, किसने कह दिया कि दाढ़ी रखने से आदमी बूढ़ा हो जाता? बोला नहीं हो, अभी कोई उम्र है, अभी तो लड़का एकदम हेल्दी के उल्टू गोल्टे है, अभी दाढ़ी रखे की जरूरत नहीं, जब बूढ़ो भाई तब वो दाढ़ी रख। सोचो, हाशिम अमला को आप जानते होंगे, जो क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेटर को, क्रिकेट का जो शौकीन होगा, साउथ अफ्रीका का एक खिलाड़ी है जिसका नाम हाशिम अमला है, 25 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। अपोलो हॉस्पिटल का एक डॉक्टर है आफ्ताब खान हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, कुर्बान जाओ, 30 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी। 15 दिन अमेरिका में रहता है, 15 दिन इंडिया में रहता है, इतना बड़ा डॉक्टर है, इतनी बड़ी दाढ़ी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। अभी तो हमारा नौजवान समझ में नहीं आता। अच्छा, एक चीज ये बताइए, हमारा लिबास कैसा होना चाहिए? तो अल्लाह का कुरान कहता है वह लिबासु तकवा, तकवे वाला लिबास होना चाहिए। इस्लामी लिबास क्या है? कुर्ता पैजामा है, अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्ता लुंगी है, सर पे टोपी हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, वो करोड़ों में होगा, पहचान में चला जाएगा, पहचान में आ जाएगा, हर कौम कह देगी, हर मुल्क वाला कह देगा ये मुसलमान है। बात सही कि गलत है? बोलो। अच्छा, एक बात बताओ मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात बताओ, तुम पैंट पहने हो, शर्ट पहने हो, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, पहचान में आएगा कि मुसलमान है? अरे बोलो भाई, पहचान में आएगा? अच्छा, खुदा न खास्ता मोटरसाइकिल लेके तुम जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई, अब मुसलमान की बस्ती है, सारे लोग जमा हो गए, बोले के छे हो, पहचानो तो, कहाँ करो लड़का छे हो? बोले भाई पहचान में तो नहीं आवे छे, कहाँ घर छे नहीं छे। तो बोला कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे पहचाना जाएगा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, ये इधर का है कि उधर का है? कैसे पहचान में आएगा? अगर मुसलमान होगा तो हम लोग गुसल उसल दे देंगे, जनाजा पढ़कर दफन कर देंगे, या हमारा कोई हिंदू भाई का लड़का होगा तो हिंदू भाई के हवाले कर देंगे, कुर्बान जाओ। तो कुछ लोगों ने कहा कि अगर जेब में देखे ना कोई आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड होते ना, तो नाम से पता चली जाते कि ये मुसलमान है कि नहीं। नाम से पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, पता चलेगा नाम से? बोला बहुत अच्छा। एक लड़का आगे बढ़ा, पॉकेट में हाथ दिया, आधार कार्ड मिला, बोला आधार कार्ड मिले, बोला बस समझ में अभी देखो मुसलमान है कि नहीं जे। तो आधार कार्ड में एक लड़का पढ़ने वाला आगे पढ़ा, बोले नाम पढ़ो, नाम क्या है इसका? बोला एक नाम छे मिंटू। की नाम छे? बोले मिंटू की रंग है, मिंटू इधर भी जे, मिंटू उधर भी। बोले अगर बाप का नाम देखे ना रे, बोले अगर बापा का नाम छे चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो भाई, समझ में आएगा? ऐसे ऐसे नाम हैं, बबलू, बबलू, लड्डू, गुड्डू, पप्पू, स्वीटी, मीठी, फटकान, लटकान, क्या क्या नाम मिले। एक लड़का मेरा पैर दबा रहा था, 13-14 साल का लड़का था, बड़ा खुश हो गया। हमने कहा कि बेटा तोर नाम की छो? बोले बड़ा खिदमत करे छे। तो बोला कि हजरत नाम नहीं बोलेंगे, हमको शर्म आ रही है। हमने कहा काहे शर्म आता है, बोलना नाम क्या है? तो लड़का बोला हजरत मेरा नाम है फटकन। हम बोले फटकन, किसने रखा तुम्हारा नाम? बोला हमारे दादो रखल के नाम। बोले तोर दादो नाम की रे? बोले मेरा दादो का नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, तुम फटकते रहो, वो लटकते रहेगा।
आधार कार्ड में देखा मिंटू, बाप का नाम चिंटू। बोले की रंग है ते? कैसे पता चलेगा ये मुसलमान का बच्चा है कि हिंदू भाई का बच्चा है, कैसे समझ में आएगा? एक बूढ़े मियाँ थे, बोले अरे चिंता मत करो, अरे चिंता मत करो, ये एक रास्ता है, उससे फाइनल हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। अब वो रास्ता क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए हो। है रास्ता है, अरे है रास्ता, छह बोलो ने हो। ए माशाल्लाह, ए मुसलमानों, ए नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह, ए मुसलमानों, ए नौजवानों, तुम क्या चाहते हो कि हमारी हम इतने गिर चुके हैं, हमारा वजूद इतना खत्म हो चुका है कि जब हम मर मर जाए, जब हमारी मौत हो जाए तो दुनिया हमें पहचानने से इनकार कर दे, लोग हमारी शर्मगाह को खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है। मुसलमान की शान तो वो होनी चाहिए कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। इंशाल्लाह ऐसा मुसलमान बनोगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन बच्चों के, नौजवानों के हाथों को उठाना मेरा काम था, अल्लाह इनकी जिंदगी को बदलना तेरा काम है। ये अल्लाह हमारे बच्चों की जिंदगी को बदल दे, हमारे नौजवानों की जिंदगी को बदल दे। या अल्लाह हमारे बच्चों को नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को दीन का सिपाही बना दे, हमारे बच्चों को मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूं हमारे नौजवानों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले दो, बहुत जरूरी है। नाम भी तो ऐसा है ना, अल्लाह रहम फरमाए, ऐसा ऐसा नाम है कि जिस नाम का मैं ये कहता हूं कि अगर लोगत में माना ढूंढा जाए तो माना नहीं मिलेगा, लोगत की किताब खत्म हो जाएगी, माना नहीं मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, माँ बाप का बेशुमार हक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। क्या हक है कि बच्चा जब पैदा हो तो बच्चे का पहला हक माँ बाप के ऊपर में ये है कि उसके दाहिने कान में अजान दो। दाहिने कान में, अरे बोलो भाई, अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। बच्चा जब पैदा हो घर में, सबसे पहला काम आप ये कीजिए, चाहे हॉस्पिटल में हो चाहे घर में हो, जिस वक्त बच्चा पैदा हुआ फौरन दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, ये बच्चे का हक है। और लगे हाथ एक अच्छा नाम रख दो, ये भी बच्चे का हक है। कलकत्ता में एक निकाह पढ़ाने गए, वहां भी बड़ा खतरनाक सब नाम है भैया। आइए कभी कलकत्ता मिलवाते हैं। निकाह पढ़ाने गए, लड़का का नाम लिख लिए, अब लड़की का नाम लिखना था तो लड़की वाले के जो नौजवान लोग बैठे हुए थे, लड़की वाला की तरफ से उसका बाप भाई सब बैठे हुए थे। मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो, तो एक नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोलो बोलो, वो चुप हो गया, बोला हम नहीं बोलेंगे, हमको शर्म आ रही है। उसके बगल में एक नौजवान था, उसको बोला भाई तुम ही बोल दो। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले हाँ बोलो, वो भी चुप हो गया। दूसरा तीसरे को बोला कि तो ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो तीसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए बोला, अबे नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है। वो भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ थे, दादाजी, तो बूढ़े मियाँ बोले, वहां भोजपुरी लोग ज्यादा बोलते हैं, तो बूढ़े मियाँ बोले कि हजरत काहे गुस्सावत रहा, लिखा लड़की के नाम। हम बोला तनी लिखा, हम बोला कि बोला, तो बूढ़े मियाँ बोले कि लिखा लड़की के नाम बा घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं। है नौजवानों, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, उसी तरीके से औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो पहला वो है कि जब बच्चा पैदा हो अजान, कान में अजान दो, दाएं बाएं कान में तकबीर पुकारो और लगे हाथ बच्चे का अच्छा नाम रख दो। इंशाल्लाह रखेंगे? कितने लोग रखेंगे इंशाल्लाह? बच्चों सब हाथ उठा के। हाँ, तो ये भी तो कल नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा, नबी की सीरत को अपनी ज़िंदगी में अपनाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तो कल दूल्हा बनेगा। अच्छा, एक बात और पता चला यहाँ पर
ये शादी में जहेज चलता है क्या? यहाँ जहेज है। ये बीमारी यहाँ भी है। अच्छा एक बात बताइए, शराब पीना क्या है? अरे बोलो भाई, शराब पीना क्या है? जुआ खेलना, जिना करना, चोरी करना, आज जहेज मांग कर लेना। बोले आप दो। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अच्छा ये एक बात बताइए, जिस लड़की के बाप से आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए जहेज लिए हैं, उस लड़की को पता चलेगा ना, जिस लड़की से आपका निकाह होना है, जो आपकी बीवी बनेगी, उसको पता चलेगा ना कि मेरा होने वाला शोहर मेरे बाप से 2 लाख टका लिया है? पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो भाई। अरे उस लड़की को पता चलेगा तो बताओ, वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे? अरे बोलो भाई, दिल से मोहब्बत करेगी? मान के मजबूरी में वो लड़की निकाह कर लिया, शादी हो करके वो लड़की तुम्हारे घर आ गई, पैर दबाएगी? अरे वो लड़की पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी? बोला बहुत बड़का लाल चीज है। हाँ, हमारा अब्बा से 3 लाख टका ले लो जाइए, नट्टियां दबा दो। इसलिए नौजवानों एक बात याद रखो, जहेज मांग कर लेना हराम है, सूद का खाना हराम है, शराब का पीना हराम है, ज़िना करना हराम है, चोरी करना हराम है। उसी तरीके से बेटी वाले को मुसीबत में डालकर, कर्जा में डालकर, सूद पर पैसा उठाने पर मजबूर करने पर अल्हम्दुलिल्लाह मांग कर जहेज लेना, ये हराम है। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। इसलिए वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इंशाल्लाह तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। और जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा? अरे जेले ला से वापस नहीं आते, ये थपाची गाड़ी वापस नहीं आते। किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बनता। नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, किसी लड़की वाले से अगर तुम 3 लाख रुपए ले लिए हो, कसम खुदा की ये पैसा हराम का पैसा जिधर से आया है उधर ही निकल जाएगा। ये पैसा नहीं रुकेगा, ये पैसा नहीं ठहरेगा। और इस पैसे से अगर थपाची खरीदे हो तो तुम्हारा एक्सीडेंट, कहीं ना कहीं हादसा हो जाएगा। तौबा करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करो। एक आदमी मजदूर था, गठरी लेके जा रहा था। मजदूर आदमी था, खेत में काम करके गठरी लेके घर जा रहा था। सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, तो गांव से बाहर ही ना रास्ता चल रहा था, ठोकर लगी, गिर गया तो चोट लगी तो कहा कि या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, ये अल्लाह हमको ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मौत भेज दे, हम मर जाएंगे। तो उसी बस्ती का कोई मनचला था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। तो अंधेरा था, ये था, वो मनचला ये काली चादर ओढ़ा, नाक मुंह पूरा, मुंह हाथ झांक करके पूरा उसके आगे में आ गया। हो बोला के जाओ, बोला हम तुम्हारी मौत हैं। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए? बोले अभी तुम दुआ किए थे ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, उठा के दी, हम जल्दी घर जाएंगे। मौत से सबको डर है। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में।
हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया। ए बाबू बैठ जाइए, बैठ जाइए, इधर आके बैठ जाइए, बैठ जाओ, बसे जाओ खान थी कि अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ कुरान का कुछ पैगाम है, मुझे आप तक पहुंचाना है। पहली बात तो ये बताइए कि हम जो बोल रहे हैं ये माइक पर आपको सुनाई दे रहा है? साफ सुनाई दे रहा है? माइक बहुत अच्छा है। माइक वाले से हम कहेंगे तुम अपना नंबर दे देना, तुमको हम कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह है भाई, हाँ भाई, ये बिजनेसमैन है, इनका कारोबार है, तिजारत है, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ हजरत का हुक्म हुआ है कि हजरत जनाजे के ऊपर में कुछ बोलना है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक बात याद रखो, दुनिया की सच्ची सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़ी हकीकत अगर कोई है वो मौत है, वो मौत है। बादशाह हो, फकीर हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा, उसे, अरे बोलो भाई, उसे, अरे उसे जाना होगा जो आया है। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में आने की रीत है, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, जाने का डिसिप्लिन नहीं है, जाने का तरतीब नहीं है। दुनिया में आने का तरतीब है, पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है, यही ना डिसिप्लिन छे हो कि पहले पोता आवे छे? अरे बोलो ना, पहले पोता के पहले दादा? पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। लेकिन कुर्बान जाओ, दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। दुनिया से जाने की कोई डिसिप्लिन नहीं है, दुनिया से जाने का कोई तरतीब नहीं है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, आखिरत की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें, कब्र की तैयारी करें, हशर के मैदान की तैयारी करें। आहा, इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मान बैठो, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह। 10 टका लो है, ये तो अल्लाह का करम है कि ये नोट सही सलामत है, नहीं तो जलसा में अच्छा नोट नहीं चलता। जो नोट कहे नहीं चलता हूं वो जलसा में चली, तो रद्दी हो, कटल हो, फटल हो। एक लड़का रात में जलसा सुना, सुबह चौक पर चाय की दुकान में बैठ के बोलने लगा, भैया चला दिए। तो लोगों ने पूछा क्या चला है? बोला नहीं चला दिए। तो लोगों ने पूछा की चलल है? बोल रहे हैं कि
बोला एगो नमरीर है फटा हुआ था, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था, रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका लिए नमरी वहीं चला दिए। अल्लाह कबूल करे नो, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। मौत बरहक है, मरना सबको है, इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, मौत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो और जन्नत में जाने की तैयारी करो। भाई एक बच्चे ने इस बच्चे के, देखिए बच्चा और आ गया, अगर आपकी इजाजत हो तो ये एक शेर इन बच्चों के लिए सुना दे। अरे भाई बोलो भाई, सुना दे, हमारे हिंदू भाई भी हैं, सुना दे इंशाल्लाह। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। बहता है जहां गंगो जमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। जरा नारा लगा दो, हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। माशाअल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, इंशाअल्लाह भाई, ए माशाअल्लाह, आ जाइए भाई, जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए। ए बाबू, अच्छा अच्छा, ये एक चीज बताइए भाई, जो लोग खड़े हैं, बोसे जाओ। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जो लोग खड़े हैं वो जल्दी बैठ नहीं रहे। अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? दिया भाई। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है? अरे अल्लाह बैठे ले दिल कैसे कुछ हो? अरे बैठे ना जाओ बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाओ, वहीं पर बैठ जाओ। ये देखिए असल बात है ना, वो लड़का जो है ना, नौजवान सब, मेरा वो पैंट जो पहना है ना, पैंट है, ये पैंट के नाम से जीन्स पैंट, बहुत टाइट पैंट है। ये पैंट ऐसी पैंट है कि लड़का पहन तो लेता है, लड़का पहन लेता है, अगर पेशाब लग जाए, आखिर भाई मुसलमान का बच्चा है, खड़े होके तो पेशाब नहीं करेगा, आखिर बैठवे करेगा, लेकिन पूरा नहीं बैठ पाता है। वो पैंट बैठने ही नहीं देता पूरा। वो बैठेगा कैसे बैठेगा? कुकड़ू को। अच्छा पेशाब करेगा, आधा पेशाब जमीन पर, आधा पेशाब रुक जाता है। जब खड़े होकर चैन लगाएगा, आधा पेशाब पैंट में। ताज्जुब वाले, अब बूढ़ों का नंबर है। और ये भी देख रहा हूं कि बूढ़ों की तादाद इसमें ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, नौजवान की कम नहीं है माशाअल्लाह। बेशक इंशाअल्लाह
अगर अल्लाह ने तकदीर में दौलत लिख दिया है, ए नौजवानों सुनो, मेरा पैगाम सुनो, अल्लाह ने अगर तकदीर में अल्लाह ने अगर दौलत लिख दिया है, तुम मिट्टी को छोड़। अपने दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी का इस्तक़बाल करते हैं। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस प्रोग्राम के सदर जामिया इशाअतुल अक़ल कुआ के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना रिज़वानुद्दीन साहब का इस्तक़बाल करते हैं। आप आए, बहारें आई, आप आए, रौनकें आई, आप आए, अल्लाह की रहमतें आई। आपका बड़ा एहसान है कि आप इस छोटे से गांव में तशरीफ लाए। आइए बैठिए मेरे दोस्तों, बैठिए, आप बैठिए, बहुत कीमती बातें होने वाली है, आप बैठिए। हम इस्तक़बाल करते हैं अपने उस्ताद मोहतरम, जिनके हजारों नहीं लाखों शागिर्दान पूरी दुनिया में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप यहाँ तशरीफ लाए, हमारी दावत को कबूल किया, इस सरज़मीन दुल्हनिया में तशरीफ लाया, आपका इस्तक़बाल है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। माशाअल्लाह, हमारे मुफ्ती साहब बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। ये मौत का शेर था, आवाज नहीं निकली। मौत से बहुत डर, कोई आदमी मरना नहीं चाहता। 80 साल 90 साल उम्र हो जाती है, आदमी बीमार है। एक आदमी को देखने गए, 90 साल उम्र, बीमार की इयादत करना नबी की सुन्नत। देखने गए ना तो बोलता हजरत दुआ कीजिए जल्दी अच्छा हो जाए। ये नहीं बोल रहा कि हजरत दुआ कीजिए ईमान पे खात्मा हो जाए, हजरत दुआ कर दीजिए जल्दी चले जाएं। नहीं, 90 साल की उम्र में भी यही दुआ कर, हजरत दुआ करो जल्दी ठीक हो जाए। भाई मरना है ना, अरे बोलो भाई मरना है ना। देखिए आज 2-2 जनाजे हुए। कोई कह सकता था, कोई कहता था, कोई कह सकता था कि आज जलसा है, आज के ही दिन इंतकाल करेगा। मौत की कोई गारंटी नहीं है मेरे नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ये सांस कब रुक जाए कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। ये शेर देखिए, मौत से तो सबको डर है, अल्हम्दुलिल्लाह सब डरते हैं, लेकिन मोमिन मौत का इस्तकबाल करता है कि मौत हम तुमसे डरते नहीं है। अरे मरना तो है ही है, मरना तो है ही है, तू आ जा, लेकिन उस वक्त अफसोस ना रहे कि हम मौत की तैयारी ना कर सके।